दोस्तों, रोहतक में हरियाणा आयुर्वेदिक पर्व लगा हुआ है और इस पर्व में एक स्टॉल है केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद की। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि इनका जो सेंटर है वो रोहतक पीजीआई में भी है। और आपने देखा होगा कि योगा को लेकर आजकल बहुत अवेयरनेस है और लोग पैसे देकर भी योगा सीखते हैं। लेकिन ख़ास बात ये कि पीजीआई में जो सेंटर चलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है और वो केंद्रीय जो योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद है इसके द्वारा है। तो ये सर वहाँ पे योग करवाते हैं। इनसे पूछते हैं कि कौन कौन लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर वीरभद्र वशिष्ठ है जी। मैंने BNYS की है और अच्छा। मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बेंगलोर के अंडर में आता है हमारा कॉलेज। अच्छा। मैं 2003 का पास आउट हूँ, तब अच्छा। से मैं इस फील्ड के अंदर हूँ। तो ये जैसा कि आपने बताया, इसका शॉर्ट फॉर्म CCRYN है। हाँ जी। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी। ये एक मेन बॉडी है जो योग और नेचुरोपैथी से संबंधित केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत अपना काम करती है। अच्छा। और CCRYN के इस तरीके से कर करके, जैसे हमारे रोहतक में एक सेंटर है, इसी तरीके से अलग अलग कई स्टेट्स के अंदर भी इनके अपने चलते हैं। रोहतक पीजीआई में है? रोहतक पीजीआई के अंदर फार्मेसी कॉलेज जो है उसके अच्छा। अंदर है। अच्छा, है ना। तो वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी रहती है आपकी? अभी एक्टिविटी के तौर पे हम योगा को ही प्रमोट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो कितने बैचेज चला रहे हैं आप योगा के? हम लोग 6 बैच चलाते हैं। अच्छा। हाँ। टाइमिंग क्या क्या है बैचेज की? टाइमिंग जैसे अब विंटर्स हैं तो जैसे पीजीआई का टाइम 9 से 4 हो जाता है। जैसे समर्स आती हैं तो 8 से 2 हो जाता है। अच्छा। तो टाइमिंग के हिसाब से चलता है। अभी 9 से 4 चल रहा है, जिसमें बीच में 1 घंटे ब्रेक होता है। तो कोई भी आ सकता है आपके योगा में? कोई भी आ सकता है। और फीस कितनी है? कोई फीस नहीं है, सब फ्री है। अच्छा, आओ योगा करो। आओ योगा और करो। वहाँ पे जो योगा करवा रहे हैं वो सब एक्सपर्ट लोग हैं? सब एक्सपर्ट हैं। सब ने अपने अपनी एजुकेशन उसी फील्ड में ली है और कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे एसोसिएटेड हैं ये लोग। और ये तो अच्छी बात है कि रोहतक में योगा सीखना है तो कोई पैसे नहीं खर्च करना और है। ये आज के लिए नहीं है, ये करीब 10 साल पहले से चालू है यहाँ पे। अच्छा, रोहतक पीजीआई में। तो कितने लोगों को अभी तक योगा सिखा चुके हैं आप लोग रोहतक पीजीआई में? हर साल अगर आप देखें तो कई बार तो जैसे कोरोना से पहले काफ़ी अच्छी तादाद हुआ करती थी। अभी भी अच्छी तादाद है, लेकिन जैसे पूरे साल भर में अगर आप देखेंगे अगर तो 80-90 लोग हर महीने हमारे पास रहते हैं कम से कम, बैचों को मिला के अलग अलग। तो आप लोग उधर आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं? नहीं, हमारा सिर्फ योग और प्राकृतिक चिकित्सा से है, प्राकृतिक चिकित्सा, जिसमें योग के साथ साथ हम जैसे किसी को डाइट कंसल्टेशन देना है अच्छा, वो सलाह भी दे सकते हैं? वो भी देते हैं। अच्छा। और घर के अंदर हम क्या प्राकृतिक चिकित्सा कर सकते हैं किसी बीमारी के लिए, योग तो आप कर ही रहे हैं। हाँ। उसके साथ जैसे कोई प्राकृतिक चिकित्सा जो आप यहाँ पे हम सहूलियत नहीं दे पा रहे, वो हम आपको ऐसे बता देते हैं सिंपल वे में कि आप घर में उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, घर में आप प्राकृतिक चिकित्सा को कैसे दैनिक जीवन में काम में ला सकते हैं? काम में ले सकते हैं, उसके तो बारे में भी जानकारी आपसे किसी को सलाह लेनी हो उधर जाके कभी भी आ सकता है? कभी भी आ वर्किंग डे सकता है, पे? वर्किंग टाइम में, वर्किंग डेज में कभी भी आ सकता है। कोई नंबर है आपका इधर का रोहतक? हाँ, हमारे यहाँ का नंबर है। अच्छा। हमारे खुद के वो नंबर में लिख दूंगा उसमें, अगर हाँ। किसी को क्वेरी करनी होगी बिल्कुल कर सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी का कोई वो नहीं है, आ सकता है, कंसल्ट करेंगे और उसी हिसाब से उसको बताएंगे कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। अच्छा। जैसे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के बहुत लोग आते हैं जिनको कमर दर्द, गर्दन में दर्द, हाँ, ये आज की तो जो आज सबको कॉमन ही जो है। बीमारी है आज की तारीख में देखी जाए तो क्या ये घर पे भी ठीक हो सकती है? मतलब आपका उसमें बदलाव वहाँ करके? से सीख करके आप अपने घर में दैनिक जीवन में उसको डेली करिए तो जरूर बदलाव आते हैं। और आते हैं, कई लोग इसीलिए कंटिन्यूटी करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सालों से आ रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे? हाँ। और वो सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं कि वहाँ पे उनको कुछ शरीर में, कुछ उनके स्वास्थ्य में बदलाव आया है, उनको कुछ अच्छा लगा है, तभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा। तो जिसको योगा सीखना है और प्राकृतिक चिकित्सा की जानकारी लेनी है, वो रोहतक पीजीआई में सेंटर चलता है इसका काउंसिल का। आप वहाँ पे कभी भी जा सकते हैं, सर से सलाह ले सकते हैं। और सर देखो फिट दिख रहे हैं कितना योगा कर करके, तो आप भी फिट हो सकते हैं। और पीजीआई में इस फ्री सुविधा का फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे लगता है अवेयरनेस कम है अवेयरनेस ये पता नहीं चल पाया है इसका। अब आपके पास भीड़ बढ़ जाएगी। नहीं पता है लोगों को, पर लोगों को क्या है कि कई लोग करते हैं जो मन से आते हैं ना, वो लोग तो बहुत लंबे समय तक फॉलो करते हैं। कई लोग सिर्फ एक तरीके की योगा नाम चल रहा है तो चलो देख के आते हैं क्या होता है। अगर जैसे प्राकृतिक चिकित्सा को हम अपने जीवन में अपना लें, हाँ, तो क्या हम वास्तव में ठीक रह सकते हैं उम्र भर के लिए? ये मेनली अगर देखा जाए तो इसका काम ही प्रिवेंशन का है।
योग और प्राकृतिक चिकित्सा मेनली प्रिवेंशन के लिए ही आती है। योग खाली सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं होता है। योग आपके खान पान में भी है, आपके दैनिक जीवन में भी है, आपके मानसिक लेवल पे भी काम करता है और आपके स्पिरिचुअल लेवल पे भी काम करता है। इसका तो एक लेवल नहीं है कि आप सिर्फ योगा से सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है योगा। हाँ। योगा अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो जीवन जीने की कला है। अगर आप देखें पहले के लोग बहुत सिस्टमेटिक और अपने खान पान को लेके, अपनी सेहत को लेके, हर चीज़ को लेके बड़े जागरूक और वैसे रहते थे, तो वो ज़्यादा सेहतमंद रहते। आज की अगर हम लाइफस्टाइल देखें तो क्या है, आज की तारीख में सब डिप्रेशन में, किसी ना किसी वजह से तनाव में है। किसी को पढ़ाई का तनाव है, किसी को रोजगार का तनाव, किसी को क्या तनाव है। तो जो तनाव होता है फिर ये आपके मानसिक लेवल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर दिखाता है, जिसकी वजह से आपको शरीर में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अच्छा। और उसका धीरे धीरे जब तनाव की कंटिन्यूटी बहुत लंबे समय तक हो जाती है, जब क्रॉनिक स्टेज पे आता है, तो उसके असरात आपको ब्लड प्रेशर के तौर पे, आपको कार्डिक डिसऑर्डर के तौर पे, नर्वस ब्रेकडाउन के तौर पे, साइकेट्रिक डिसऑर्डर के तौर पे, तो काफ़ी फॉर्म में आपको नज़र मोस्टली लोग ये जैसे ये कहते हैं कि मेरे से नहीं होगा योगा, मतलब मोस्टली लोगों का बहाना यही बनता है कि योगा तो यार जवान छोरे करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। योगा एकमात्र ऐसी चीज़ है जो कोई भी किसी भी उम्र में कर सकता है और इसके लिए आपको कुछ भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको सीखना है अपने घर के अंदर, आपने छत के ऊपर अपने धूप आ रही है, अच्छी सी एक चादर बिछाई और शुरू कर लिया। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, एक चादर चाहिए बस। चादर चाहिए, दरी चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति चाहिए और मन होना चाहिए, करने की इच्छा शक्ति चाहिए। क्या लेकिन उसको अगर आप अच्छा ये भी डॉक्टर साहब मायने रखता है कि आप सही तरीके से योगा कर रहे हैं। बिल्कुल करता है, क्योंकि आजकल है ना, जितने ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है ना, उतनी ज़्यादा ठगी भी चल रही है इस फील्ड में, बहुत ज़्यादा। वो तो सभी फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ लूप होल्स होते ही हैं और कई लोग मतलब योग करने का सही तरीका सही होना चाहिए आपका। हाँ, मतलब नुकसान भी पता। बिल्कुल। जैसे कई बीमारियों के अंदर कुछ योग करने के होते हैं, कुछ नहीं करने के होते हैं। अच्छा। जो नहीं करने के हैं और अगर हम वो करोगे तो उसके एडवर्स इफेक्ट जब आएंगे तो आप कहोगे योगा ने तुम्हारी तबीयत खराब कर दी। योगा ने तबीयत खराब नहीं करी, आपकी जो अल्प जानकारी है उस विषय के संबंध में, केवल टीवी देख के योगा ना करें। हाँ उसमें कई बारीक चीजें होती है जो आप शायद ऑब्जर्व ना कर पाए। टीवी में तो बता रहे हैं आपको, लेकिन आपका ध्यान क्या होता है, आधा सुनने में होता है, आधा करने में होता है, तो कई चीजें आप मिस कर जाते हैं। अच्छा। और जो चीज़ आप मिस करके क्या पता वो इतनी इंपॉर्टेंट होगी, उसको आपको नहीं करना हो। आप तो ये सुन रहे हो कि इसको ऐसे करो, पैर को ऐसे रखो, आपका ध्यान में आए, लेकिन उसके साथ में ये भी कहा हो कि इस बीमारी के अंदर इस आसन को या इस प्राणायाम को ना करें, तो आपने सुना नहीं और फिर आप करते जा रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट आपको आएंगे। तो कितने दिन आप लोगों के पास उसको कंटिन्यू आके सीखना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है कि बीमारी की क्रॉनिसिटी क्या है। अच्छा, है ना, जितनी लंबी बीमारी होती है उसको समय थोड़ा उतना ही लगता है और उतने डेडिकेशन, लेकिन ठीक तो हो जाता है काफ़ी हद तक आप उसमें रिकवर कर जाते हो। मतलब इनफैक्ट आप अगर कहें तो कई दवाई गोली भी छोड़ सकते हो अगर आप जेन्युइनली उस चीज़ को करते हो। मतलब मन से आप बिल्कुल उसमें डूबना पड़ेगा योगा में। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब का फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरी तो पहली मुलाकात है, मैं भी उठाऊंगा क्योंकि मुझे भी लगता है कि योगा की ज़रूरत है। तो ये एक बेसिक मुलाकात थी और ये बताने के लिए कि पीजीआई में भी एक ऐसा सेंटर है और फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा है, तो जो लोग रोहतक के हैं या आसपास के हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना जो डाइट है और घर पे प्राकृतिक चिकित्सा है उसकी जानकारी इनसे ले सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी आपने। धन्यवाद।